हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए हिंदी पैडोलॉजी की क्लास की आज प्रैक्टिस करा रही प्रीवियस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे मैम प्रैक्टिस करा दीजिए। इसी तरीके से मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगी। कई बार हो सकता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन कराऊँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी मैं एसएसटी की भी जरूर क्लासेस लूँ। बहुत बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम क्लासेस भी स्टार्ट कर दीजिए। विदाउट टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 136, ये प्रीवियस के पेपर ही है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रिया की अभिकलना किस तरीके से होनी चाहिए, क्या जिससे मतलब आगे जो क्लासेस होंगी वो हमारी जो कह रहे हैं कि जिसमें जांच व परीक्षा शिक्षार्थियों की स्पष्ट उचित हो, बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके और शिक्षार्थी की प्रगति का समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाए। अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि आंकलन के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाए। देखिए, विधि का तो प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसमें हमें कहीं ना कहीं जो हमारे पेपर आते हैं उससे हमें स्पष्ट नहीं पता चल सकता कि हमें असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं असेसमेंट। तो इसका जो बच्चे के लर्निंग है उसके अनुभव का विस्तार बन सके, तो ये ऑप्शन है सेकंड। आगे देखते हैं, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास और भाषा उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रतिक्रिया से संबंधित हो। मनुष्य की सहजात उपकरण जिसके द्वारा भाषा में निपुणता प्राप्त करता हो। विकास में कोई संबंध नहीं है या उसकी संस्कृति समुदाय के घनिष्ठ संबंध से बच्चे में रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास हमें कहता है कि जो बच्चे की जो भाषा और अगर हम उसकी बात करें तो हमें उसे अपनी इसकी संस्कृति और उसकी समुदाय को घनिष्ठ बनाना, जिसमें बच्चे रहते हो, दोनों को निपुण बनाना है। विकास का कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है, द्वितीय मतलब सेकेंड लैंग्वेज जो सीख सकता है, उसके बारे में बात की जा रही है। सेकेंड लैंग्वेज हमें कहता है कि ऐसी कक्षा जहाँ पे व्याकरण पर ध्यान केंद्रित हो, अध्यापक से सहायता प्राप्त हो। ये तो नेगेटिव सेंस में तो हो ही नहीं सकता। अपने समाज में सहजात यानी वाचकों मूल भाषा बोलने वाले के सतत संपर्क के माध्यम में हो, यही ये कहीं ना कहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, श्रवण भाषिक विधियों के अनुसार दोहराना या अभ्यास करना। दोहराना रिपीटेशन नहीं हो सकता। देखिए, दोहराना, रटवाना, ये सारा रिपीटेशन होता है, तो ये नेगेटिव है, ये तो हो नहीं सकता। लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेना। लक्ष्य मतलब आप एक बोलते जा रहे हो, पाठ्यक्रम को पढ़ते जा रहे हो और उसमें भाग ले रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमें अपनी भाषा की लैंग्वेज को सिखाने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुद को बोलने की आवश्यकता है। राइट ऑप्शन इज सेकेंड, 38 का सेकेंड ऑप्शन है। 39 इज क्वेश्चन इज भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया जो जन्म के समय में शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। ऑब्वियसली लर्निंग हमारी शुरू होती है और जब तक हम कुछ ना कुछ हर एज में सीखते रहते हैं। तो इस कथन से मैं आपका इस कथन से सहमत हो या असहमत है? मैं इस कथन से सहमत हूँ या मैं इस कथन से असहमत हूँ। मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ, थोड़े रूप से इस कथन से असहमत हूँ। कह रहे भाषा लर्निंग एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के शर्म शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत से नहीं चलती भाषा। अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो एक गहन प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, एक ऐसा नेगेटिव जो जन्म से यानी शुरुआत से चलती है। इस कथन से मैं असहमत हूँ। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ क्योंकि हो सकता है। आगे, कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रवण पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यता का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि ये श्रवण पता ही आपको जो मतलब जैसा होता है कि जो बच्चे देख नहीं सकते तो उनके लिए मोटी किताबें होती हैं जिसमें हाथ लगा के वो बच्चे पढ़ पाते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं कि ये पुस्तकें होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये क्या फ़ायदा करेगी बच्चों को। तो उसके बच्चों के पॉजिटिव वे में देखना है। कक्षा में विविधता लाती है, बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। विविधता का मतलब होता है कि डिफरेंसेस, उसको जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसको नस्ल के आधार पर उसके बच्चे। कहीं आगे देखते हैं, ये अध्यापकों को आकलन करने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वतः देती है, मतलब हेल्प करती है। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है। अब सुलभ का बात करी है। अध्यापक आदि बोझ नहीं डालती अध्यापकों पे, ये तो नेगेटिव सेंस में, फोर्थ वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव सेंस में है। विविधता वाले शिक्षार्थियों में कहीं ना कहीं सुलभ बनाती है। सुलभ मतलब होता है कि आपकी पॉजिटिविटी आती है कि विद्यार्थी विविध शिक्षार्थियों तक पहुंचने में ये पुस्तक कहीं ना कहीं उनकी मदद करती है, हेल्प करती है। ये ऑप्शन इज है, बाकी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, आगे, एक अध्यापक ने कक्षा में 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है, क्या सिखाना चाहता है अध्यापक कक्षा 5वीं के विद्यार्थी को कहानी पढ़ते समय और उनको चित्रों को अलग अलग डिफरेंट देना, चित्र कार्ड का क्रम से लगाना, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास कराना,
विशिष्ट सूची जानने के लिए पठन का अभ्यास कराना, कहानी में नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति कराना। मुझे जो अगर आप एज ए टीचर सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि क्या पे है। देखिए यहाँ पे नए कहानी जो करा रहे हैं उसको चित्र की बात की जा रही है, तो उसमें चित्र में कहीं ना कहीं बच्चे के पठन को उसके अभ्यास कराने, पढ़ने के जो कौशल होते हैं ना उसका अभ्यास कराया जा रहा है। तो ऑप्शन अगर इसमें देखें तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। आगे क्वेश्चन, विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान यानी पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं। सही तरीके से ड्रिल करने पर अध्यापक उसे सकारात्मक पुनर्मनन प्राप्त करता है। अध्यापक द्वारा ये क्या किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो अध्यापक हमें कहीं ना कहीं अगर हम पढ़े तो कोई भी ना कोई पैटर्न सिखाता है। कंठस्थ मतलब बोल के सिखा रहा है कहीं ना कहीं, और पॉजिटिविटी पुनर्मनन रिफोर्समेंट मिल रही है। तो अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है, ये श्रवण यानी सुनने के कौशल को, संप्रेषण मतलब होता है हमारे बोलने से, संचरात्मक नहीं हो सकता, कुल भौतिक प्रतिक्रिया नहीं, तो ये हमें श्रवण भौतिक विधि को अपना रहा है जहाँ पे सुनने की जो हमारी क्षमता को उसको विकसित कर रहा है। शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और कठिन शब्द संपदा को कंठस्थ करा रहा है। अधिक कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि को अपना रहा है, ये विधियाँ याद रखना क्योंकि विधियाँ आपकी क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो आपको विधियाँ कराने के लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बना दूंगी ताकि आपको वीडियो हेल्प मिले आने वाले अपकमिंग एग्जाम में जो 7 जुलाई को है। इसमें कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप विधि दिखा रहा है, कंठस्थ करा रहा है व्याकरण के नियमों को। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन है कि व्याकरण के बारे में बात हो रही है, तो व्याकरण अनुवाद करा रहा है। तो यहाँ पे संप्रेषण शिक्षण भी नहीं करा रहा, प्राकृतिक अनुपात नहीं करा रहा, व्याकरण की बात हो रही है। तो व्याकरण, यदि बच्चा अपने परिवेश में 2 भाषाओं को बोलकर सुनते हैं और 2 भाषाओं को सुनने के ये अवसर है, ये नुकसान पहुंचाते हैं, ये किसी को प्रभाव नहीं डालते, ये लाभ पहुंचाते हैं, ये समझ में भ्रमित करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंस में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये कभी भी नेगेटिव, हमें कोई भी 2 भाषा 2 लैंग्वेज आती है हमारे कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं होती, तो बच्चों को लाभ पहुँचाते हैं। पठन सीखने में बड़ी चुनौती प्रेरणा या पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा साहित्य, बाल साहित्य पाने की। इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, अध्यापक को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए आगे, अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाना चाहिए, इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों के लिए। बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता और जिससे पठन कौशल यानी पढ़ने के लिए प्रोत्साहन रुचि पैदा करना। देखिए पॉजिटिव में हो सकता है ये। विद्यार्थी के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चे को पुस्तक मेले में ले जाए और पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित और रुचि। देखिए ये भी हो सकता है कि किसी अधिकारी को ले जाए, अब किसी टीचर्स को ले जाए या ले जाते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ में नहीं ना, हर बार नहीं ले जा सकते, पॉसिबल नहीं होता। तो ऑप्शन इस जो है बाल साहित्य की सरलता की उपलब्धता करानी चाहिए, लाइब्रेरी भेजना चाहिए या कुछ भी चीज़ें ले जाने के लिए उनको ऐसी चीज़ पुस्तक देनी चाहिए जिससे बच्चा रुचि ले। जैसे बड़े बड़े चित्र होते हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी रुचि लेते हैं, बड़े बच्चों के लिए अलग इनोवेटिव बनाना चाहिए, तो ये कहीं पैदा करता है प्रोत्साहन और रुचि। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को पूर्णतः या मुख्यतः ही किस पर ध्यान देना केंद्र करना चाहिए, मतलब किसको देखना चाहिए। वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, उचित गति के साथ पठन करना चाहिए, समझ के साथ पठन करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमें समझ के साथ या पढ़ना चाहिए। अगर हमें समझ होगी तो ही हम पाठ को पढ़ेंगे, अगर नहीं बार बार उस चीज़ को बोलते जाएंगे। शब्द में हमें इस एज में अगर हम भाषा कौशल सिखा रहे हैं तो हम भाषा कौशल में हम सबसे पहले बच्चों को सही उच्चारण करना तो सिखाएंगे, जिसमें हमारा लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना होता है, चारों कौशल होते हैं जो विकसित करने हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। 141 एक अच्छी वाचन यानी बोलना गतिविधि वह है जिसमें एक अच्छा बोलना क्या हो सकता है, अध्यापक अधिक व्याख्यान करे, लेक्चर दे, शिक्षक अधिक बातचीत करते हैं, शिक्षक अधिक सुनते हैं। सुनने वाला शिक्षार्थी की बात करें ना, तो कभी भी शिक्षार्थी के अगर सुनने की बात करें तो सुनने नहीं है, उनको भी रिएक्शन देना चाहिए एज ए टीचर। सबसे ज़्यादा होता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की भागीदारी भी हो सकती है। अधिक से अधिक जो यहाँ पे बोलने की वचन है, अगर मैं कोई टॉपिक दे रही हूँ, कोई एक्टिविटी करा रही हूँ, तो जिसमें जब बच्चे ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, बच्चे ही बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव देना है, तो पॉजिटिव आंसर की अगर बात करें तो शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं जिसमें बच्चे की वाचन कौशल विकसित होती है। बच्चा बोलना सीखता है बहुत अच्छी तरह। जैसे हम डिबेट कराते हैं, कोई टॉपिक देते हैं, उसमें बच्चे कितने अच्छे तरह से सामने
प्रोनाउंसिएशन करता है, बात बोलता है, कॉन्फिडेंस होता है, किस तरीके से उच्चारण कर रहा है, कहाँ रुक रहा है, तो ये सारी चीज़ें बातचीत से ठीक हो जाएगी। पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपने कक्षा में शिक्षार्थियों को समूह में बांट दिया। ठीक है, डिफरेंट एक टीचर है, उन्होंने बच्चों को अलग अलग पाठ के अकॉर्डिंग बांट दिया। कहा कि अभी हाल में पढ़े हुए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करेंगे। बोलने वाचन की यह गतिविधि किस लिए है? अब यहाँ पे किस लिए होगी? देखिए यहाँ पे इजीली है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि बच्चे की जो वाचन कौशल की बात की जाती है। वाचन में देखो बोलना भी होता है, और वाचन में यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाचन में मौखिक प्रवाह अभ्यास होता है। मौखिक मतलब होता है बोल कर बार बार में प्रैक्टिस कराना, तो यहाँ पे ऑप्शन है सही। समग्र भाषा उपागम क्या होता है? समग्र भाषा उपागम के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर बच्चे के सही अर्थ पर आधारित होते हैं। ध्वनियों का मिश्रण नहीं होता, कौशल आधारित नहीं होता, और ध्वनि का निष्कर्षण निकालना भी नहीं होता। दिस राइट ऑप्शन है से। आज के लिए पेडालॉजी हिंदी का मैंने हर एक क्वेश्चन को बताया है, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है। इस तरीके से आप करिए, जहाँ पे भी दिक्कत आती है, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस के आपको प्रैक्टिस होएगी, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इन दिनों में कुछ नया नहीं पढ़ना, जो भी आपके पास है अवेलेबल है। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है उसको पढ़िए, जो भी समझ नहीं आता मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।